तंत्र, काली विद्या इत्यादि बातें भारत में बहुत देखने को मिलती हैं। खास करके कुछ उत्तर के क्षेत्र जो हैं, दक्षिण में भी मिलती है, उत्तर में भी मिलती है, कुछ क्षेत्रों में अधिक है, जैसे कि बंगाल, आसाम, कामाख्या जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर, और भी जहाँ जहाँ पर कहीं कालका देवी का मंदिर हो, कहीं ताराचंडी का मंदिर हो, वहाँ खासकर मानते हैं लोग। बाकी पूरे भारत के अंदर भी ये चीज़ मानी जाती है कि काला जादू, टोटका टोना, इसी के साथ एक दूसरी बात जुड़ जाती है जो होती है भूत प्रेत बाधा, कि भूत प्रेत का होना, किसी भी भूत प्रेत लगवा देना, बाधा कर देना। अब मुझसे ये प्रश्न है कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, और साथ में टोना टोटका, काला जादू, काली विद्या, ये तंत्र रहस्य सब होता है कि नहीं। मैं इस बात को बताऊं, इस प्रवचन को आरंभ करूं उससे पहले मैं कुछ बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं इस रहस्य का उद्घाटन नहीं करने वाला हूँ। वो आगे आप समझेंगे क्यों। किसी भी रहस्य को हम शब्दों में हाँ या ना कहकर नहीं कह सकते, इसीलिए उसे रहस्य नाम दिया गया। हजारों वर्षों से रहस्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसको हाँ या ना कहकर एक कैटेगरी में नहीं बांध सकते। किसी भी कार्य के होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, किसी भी कारण से बहुत से परिणाम हो सकते हैं। परिणाम को देखकर हम कारण का अनुमान पक्का नहीं लगा सकते। कुछ अनुमान जैसे कि हम देखते हैं कि बादल आए तो वर्षा होने वाली है, बारिश होगी, कई बार नहीं भी होती है, लेकिन प्राय हम देख लेते हैं काले बादल हैं, जो उसकी कैटेगरी है कि बादल किस प्रकार के हों तो वर्षा होगी, हवा चल रही है तो नहीं होगी। लेकिन हम एक उदाहरण लेते हैं, बल्ब आजकल जलते हैं, बिजलियाँ, बल्ब है। पहली बार जब बल्ब का आविष्कार हुआ, वो जिस फिलामेंट से बना हुआ था, उस वायर से बना हुआ था, उससे प्रकाश हुआ। उसके बाद और तरह के बल्ब आए प्रकाश करने के लिए, फिर और तरह के बल्ब आए, फिर गैस वाले भी आते हैं, हेलोजन भी आते हैं, और कई तरह के बल्ब हैं प्रकाश करने वाले। लेकिन एक बल्ब जो प्रकाश करने वाला है उसके अंदर भिन्न भिन्न प्रिंसिपल हो सकते हैं। समझिएगा, एक ही चीज़ जो एक ही काम कर रही है उसके प्रिंसिपल अंदर भिन्न हो सकते हैं, काम बिल्कुल सेम दिख रहा है हमको। उसको टीवी है या मोबाइल की स्क्रीन है या फिर जो कुछ हमको यंत्र रूप में दिखता है स्क्रीन के ऊपर, उसमें भिन्न भिन्न प्रिंसिपल हो सकते हैं। आज से कुछ वर्षों पहले वो भिन्न रहा होगा, आज कुछ भिन्न प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ही अलग हो गया, थ्योरी अलग हो गई है, सिद्धांत की तो जो मूल बात है वही अलग हो गई है, आगे तो अलग हो ही जाता है, लेकिन लगता ज्यों का त्यों है, सेम टू सेम। लेकिन अगर हम निर्णय करें किस कौन से सिद्धांत से बना हुआ है, तो जानकार है वो कह सकता है, लेकिन जो अजनबी है उस सिद्धांत से वो शायद नहीं कह पाए। कोई चीज़ कटी हुई रखी है अच्छी प्रकार से, अब वो किस धातु से कटी आप नहीं कह सकते। कभी आपको जुकाम हो गया है तो बहुत जो व्यक्ति समझदार है, जानता है, वो अनुमान लगा सकता है कि मुझे जुकाम इस कारण से हुआ है, पर कई बार पता नहीं लगता जुकाम का कारण पक्का होता है वहाँ। तो ऐसी ही बात है तंत्र रहस्य के बारे में, भूत प्रेत के बारे में। नहीं होते ऐसा कहने वाले लोग वही होंगे जो नकारात्मक पक्ष में हैं और बिना किसी चीज़ को जाने हटना चाहते हैं। जब तक कोई चीज़ हमें दिखी नहीं तो वो नहीं होती, जाहिर सी बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नहीं दिखी है, मतलब है ही नहीं। और जो जानने वाले हैं, जो कहते हैं, वो आवश्यक नहीं है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उस चीज़ के कारण ही हो रहा हो। आप बीमार हैं, आप रोगी हैं, तो आवश्यक नहीं है आप पे प्रेत बाधा ही हो। आप कमज़ोर हो सकते हैं, खान पान गलत हो सकता है आपका, आवश्यक नहीं किसी ने आपको सब कुछ टोटका या टोना ही किया हो। तो इतना समझ कर हम आगे बढ़ेंगे। पहली बात अब मैं करूँगा भूत प्रेत के बारे में। तो देखिए, संसार में बहुत भिन्न भिन्न चीज़ें, तो समुद्र में गहरे हम जाते हैं, अब कभी उन चैनलों को देखिए जिन पे नई नई खोजें आती हैं, जिनमें नए प्लांट की खोज करते हैं, नए कोई पशु की खोज करते हैं, पानी में रहने चलते की खोज करते हैं। तो हर दिन या कहूँ हफ्ते में एक नया जलचर मिल ही जाता है। आप पढ़ना की एक नई खोज हुई है इस प्राणी की। कैसी मछली मिली है जो एंजल फिश के नाम से जान जाती है, जो बहुत सतरंगी है। एक मछली मिली है जो जेली फिश की तरह है, जो दिखती नहीं है, पारदर्शी है। ऐसी चीज़ें मिलती रहती हैं। नए नए सांप जो सर्प होते हैं उनकी खोज होती रहती है। पौधे नए नए मिलते रहते हैं जो पहले कभी दिखे ही नहीं, उनकी खोज होती रहती है। तो हर चीज़ की नई नई खोज होती रहती है। उससे पहले वो चीज़ विलुप्त थी हमारे लिए, में दिखती नहीं।
ऐसे ही जो प्रेत या भूत हैं, तो जितनी योनियां भगवान ने, परमात्मा ने, प्रकृति ने संसार में बनाई हैं, यानी कि इस एक जीव के, एक आत्मा के जितने प्रकार के देह हो सकते हैं, कोई कहते हैं 84 लाख योनियां बताते हैं, उसमें कोई हम निर्णय नहीं कर सकते 84 लाख है कि नहीं। तो वो सब योनियों की खोज हमने नहीं करी, सब शरीर हम नहीं जानते, आकाशीय शरीर हो या वायवीय हो या पार्थिव, तो हम जानते ही, ये पार्थिव माने हमारा शरीर होता है। हर तरह की बॉडी की खोज हमने नहीं की, हमने नहीं जाना। लेकिन प्रेत एक आत्मा की बॉडी, हम उसे अलग मत समझिए। आत्मा यानी कि वो व्यक्ति या वो जीव, व्यक्ति नहीं कहना चाहिए, जो जीव जिसका अंश विद्यमान हो अंतःकरण के साथ, अखंड चेतना में, सर्वव्यापक चेतना जो नियमों को गिलती है, प्रकृति के साथ करके जो काम करती है, वो ईश्वर स्वरूप हो जाता है। और जो अल्प चेतना कहें उसको, या फिर अल्प साधन से युक्त चेतना, देह शरीर से युक्त चेतना, उसको जीव या आत्मा कहते हैं। तो उसकी बहुत बहुत सी योनियां हो सकती हैं, उसमें से प्रेत भी क्यों नहीं है, हम भूत प्रेत कहते हैं। मैं फिर कह देना चाहता हूँ कि सच में ये है या नहीं, इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कि एक योनि ऐसी भी हो सकती है कि रहस्य का उद्घाटन कर देने से रहस्य छोटा हो जाता है। तो प्रेत योनियां भी हो सकती हैं, और शास्त्रों में वर्णन किया गया है उसका, प्रेत योनियों का, उसमें कोई संदेह नहीं हो, तो करते ही हैं। अब उनमें कोई कह सकता है कि वो हमें दिखती नहीं है या कुछ और उनके धर्म होते हैं, वो क्यों होते हैं? तो गाय का जो धर्म है वो मनुष्य से बहुत भिन्न होता है। सियार का धर्म कुत्ते से बहुत भिन्न हो जाता है, बल्कि बहुत पास के प्राणी। मछली भी जीवित चीज़ है, लेकिन आपसे बहुत भिन्न चीज़ है। और मैं कहूँ पेड़ पौधे वस्तुएं, जो पौधे पेड़ हैं, ये तो बहुत ही भिन्न चीज़ें हमसे, जबकि ये जीव होते हुए, आत्मा होते हुए। तो इसीलिए जो चेतना का शरीर है वो हमसे बहुत भिन्न भी हो सकता है। आवश्यक नहीं है वो ज्यों का त्यों समान ही हो, या आप कहें कि वो हमें दिख नहीं रहा है, या उसकी क्रिया नहीं हो रही है, चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो ऐसी नहीं। तो पहली बात तो ये स्पष्ट मैं तर्क से करना चाह रहा हूँ, यहाँ प्रत्यक्ष या मैं प्रमाण की बात नहीं कर रहा हूँ, तर्क से, कि वो हो सकती हैं। उनके ना होने में अगर तर्क है तो होने में भी तर्क है, और किसी चीज़ के ना मिलने से वो नहीं है ऐसा नहीं कह सकते आप, बिल्कुल भी। अब मैं उस प्रेत के कारण जो प्रेत बाधा किसी पर करवाते हैं, टोना टोटका तंत्र विद्या, उस पर आता हूँ। आप पर टोना टोटका हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता। किसी चीज़ जो इसके अंदर होती है वो होती है संकल्प का बल। संकल्प का बल और प्रेत बाधा दोनों भिन्न चीज़ें हैं। मिला के भी देखते हैं इसको हम, संकल्प का बल, प्रेत बाधा एक दिखती हैं, लेकिन प्रेत बाधा और संकल्प का बल दोनों भिन्न भी हैं। तो मनुष्य आपके सामने आता है, पूज्य मनुष्य, आपके पिता, आपके गुरु, तो आपको एक अजीब सी अंदर से अनुभूति होती है खड़े होने की या पैर छूने की, वो भाव अंदर से अपने आप आता है। और अगर आपने नहीं किया तो बाद में आपको विचार आता है कि मैंने क्यों नहीं किया। किसी को देखते ही बड़ा प्रेम आता है, किसी को देखते ही, दीन को देखते ही लगता है कुछ से दे दिया जाए, उसको हम दे दें, कुछ सहायता करें, वो उसके संकल्प का बल है। कोई छोटा कुत्ता, पशु, पिल्ले होते हैं, वो पास आते हैं तो आपको प्रेम होता है, वो उनका संकल्प उस प्रकार का। ऐसे ही जो मनुष्य आपको इस प्रकार संकल्प करते हैं, आपको उनको देखकर वैसा ही भाव भी बनता है, या आप जो संकल्प करते हो वैसा भाव उनके लिए बनता है। इसी प्रकार से मनुष्य के संकल्प का प्रभाव हर वस्तु के ऊपर है, और उसकी डिग्री बहुत ऊपर तक है। एक डिग्री ये है कि हम देखते हैं, सामने वाला देखता है, आंखों से हम दिखाते हैं, मुंह से हम बोलते हैं। मुंह से कहना बहुत अच्छी स्थूल एकदम दिखने वाली बात है कि हम गलती कर रहे हैं, हम संकल्प कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। उससे ऊपर आंखों में दिख जाता है, फिर हाव भाव में दिखता है। तो उसके बाद एक स्तर और है कि जो संकल्प का बल इतना व्यापक हो जाता है कि ना तो हाव भाव में दिखेगा, ना आप जानोगे किसने किया है संकल्प, ना पता रहेगा, लेकिन संकल्प के बल से संसार में सब कुछ होता है। शास्त्रों में ईश्वर के लिए क्या कहा गया? ईश्वर क्या करता है? संकल्प मात्र। प्रकृति ईश्वर के हाथ तो है नहीं, ब्रह्म तत्व के हाथ तो है नहीं, तो कैसे बनाएगा परमात्मा संसार को? संकल्प के बल से। प्रकृति को संकल्प करेगा कि तू ऐसे हो, प्रकाश हो, ये हो, निर्माण हो, सूर्य का संकल्प। उस संकल्प में विज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है।
उस संकल्प में विज्ञान की आवश्यकता क्यों नहीं? क्योंकि वो चीज़ आपसे भिन्न नहीं है। आत्मा और प्रकृति दो भिन्न चीज़ें नहीं है, एक ही हैं, मिली हुई एक ही चीज़ें हैं, दो भिन्न दिखती भी हैं और दो भिन्न दिखते हुए भी एक भी है। ऐसे ही जो जीव चेतना है वो भी चेतना ही है, वो कोई अचेतन पुरुष नहीं है। उसका भी संकल्प का बल बहुत बड़ा है। जैसे योगी लोग संकल्प करते हैं, आपने सुना होगा, संकल्प करने से ये वो पहले बहुत बड़े काम पुराणों शास्त्रों में सुनने को मिलते ही हैं। बड़े बड़े योगी लोग हुए जिन्होंने बहुत संकल्प के बल से बहुत कुछ सिद्धियाँ पाई और बहुत सारे अलौकिक कार्य किए। तो संकल्प के बल से हम किसी का जीवन दे भी सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं। इसके लिए एक खोज भी हुई थी, एक शोध पत्र एक साइंटिस्ट का मैंने एक व्यक्ति के पास सुना था। मुझे साइंटिस्ट का नाम याद नहीं है, इसे आप अप्रमाणिक भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है, प्रमाणिक उसे मैं प्रमाणिक कह रहा हूँ उसको। पौधों पर हुई खोज। पौधों को जिस संकल्प से आप जल देंगे, खाद देंगे, वैसा ही काम बनेगा। अगर आपने संकल्प किया इन पौधों का नाश हो, कितनी ही खाद या पत्तियाँ उनमें पौधे दिए, मतलब सब कुछ किया जाए अच्छे से, अच्छी क्वालिटी का पौधा लाया जाए, अच्छा बीज, अच्छी खाद, अच्छा पानी, अच्छी रख रखाव, फिर भी वो सूख जाते हैं। और उसी के कारण आप देखते हैं कुत्तली विद्या मिलती है, गुड़िया बना करके छेद करते हैं या मारते हैं या मोड़ते हैं, जो कबीलों में बहुत मिलती थी। उसी व्यक्ति ने अफ्रीका के जंगलों में खोज की थी और उसने पाया था कि वहाँ पर कुतली विद्या है, और फिर उसने जो प्रयोग है पौधों के ऊपर किया। तो ये जो प्रयोग हैं, और मैं कहता हूँ आप में से कोई भी मनुष्य ये प्रयोग कर सकता है। आप करके देखिए, आप अटूट संकल्प कीजिए, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से कह लेते हैं आजकल, कि मुझे ये चीज़, किसी के प्रति बुरा संकल्प कीजिए और आप पाएंगे 4 दिन बाद उससे झगड़ा हो जाएगा आपका अपने आप, वो भी आपको बुरा मानने लग जाएगा। इसी तरह अगर आप थोड़ा और चेतना में संकल्पवान बन जाएंगे तो आप संकल्प किसी के लिए बुरा करेंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन आप प्रकृति के अंश में हैं तो प्रकृति उस फल को घुमा करके फिर देगी भी आपको, कहीं और घूम के जाएगा, सब कुछ उसमें होने वाला है। लेकिन संकल्प के बल से प्राण लिए भी जा सकते हैं और दिए भी जा सकते हैं। संकल्प के बल से आप बैठे बैठे अपने शरीर के अंदर सब ऊर्जाओं का विकास भी कर सकते हैं। आजकल एक पैथी चलती है, चिकित्सा चलती है, पहले भी थी और आज भी आ रही है सामने। व्यक्ति जब बहुत रोगी होता है तो उसे कहा जाता है कि मनोबल से कार्य कीजिए, आप अंदर से भावना कीजिए, इसे हम भावना कहते हैं। और पाते हैं कि धीरे धीरे रोगी ठीक हो रहा है। कुछ ऐसे महात्मा, कुछ महापुरुष प्राचीन काल में हुए जो छू करके भी रोग ठीक कर देते थे। और जो जीसस क्राइस्ट के बारे में भी ऐसा आता है, जीसस क्राइस्ट को छूने से या उनकी बातों से उन्होंने बहुत रोग ठीक किए। वो सही गलत मैं नहीं कहता, पर उनके बारे में सुनने में भी आता है। और भारत में बहुत से महात्मा के बारे में सुनने में आता है, आगे भी आएगा और अभी भी कहीं ना कहीं आ ही रहा होगा सुनने में। संकल्प के बल से व्यक्ति खड़े खड़े अपने प्राण छोड़ सकता है। उदाहरण मिलते हैं बहुत से महापुरुषों के, बड़े बड़े सन्यासी हमारे बीच हुए, संकल्प के बल से मरने से पहले अपना बता गए कि हम मरने वाले हैं, तिथि बता गए, और संकल्प बल से प्राण छोड़ दिया। अपने प्राण छोड़ना एक सीमित दायरा हो गया, संकल्प के बल से किसी और के प्राण भी छुड़ाए जा सकते हैं। ये मनुष्य के संकल्प का बल है, ये विज्ञान है। ये आप समझ चुके होंगे मेरी बात को। हर काम संकल्प बल से हो सकता है। आप एक अखंड सर्वव्यापक चेतना का अंश हैं। अंश होने का मतलब ये नहीं उससे भिन्न है आप। अंश होने का मतलब आप वो अखंड सर्वव्यापक चेतना ही है, और आप वो हर कार्य कर सकते हैं जो परमात्मा इस प्रकृति के साथ कर सकता है, बशर्ते आपका संकल्प उतना बड़ा होना चाहिए। आपकी कामनाएं जितनी क्षीण होंगी, जितनी की शुद्ध हो जाएंगी, जितना कि आप कठोर अंदर से एक प्रभाव में रहेंगे, एक ऊंची चेतना में रहेंगे, वैसे ही आपका संकल्प बनेगा। उसी के लिए जप का विनियोग है, मंत्र का विनियोग है, शास्त्रों में सब बातें लिखी हैं। अब प्रेत बाधा इससे कुछ भिन्न मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब प्रेत बाधा किसी पर है, किसी मंत्र के बल से संकल्प बल किसी ने सिद्ध किया हुआ है, तो उसको उस प्रकार संकल्प करने की आवश्यकता है। जिसमें हम बात जोड़ना चाहेंगे, कुछ खिला करके किसी को पेड़ा खिला दिया, बर्फी खिला दी, बिस्किट खिला दिया, कुछ खिला पिला करके उसको बस में कर लेना, वशीकरण जिसे कहते हैं, या कुछ हानि कर देना। चीज़ें भारत में क्षेत्रों सब जगह देखने में आती हैं। भारत के बाहर भी चीज़ें होती हैं, देशों में भी होती हैं, यूरोप में भी होती हैं, एशिया के बाहर और कंट्री में भी होती हैं, अफ्रीका में भी होती हैं। बिच होती हैं, चुड़ैल होती हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो इसका संकल्प से कुछ भिन्न संबंध है। ये कुछ चीज़ ऐसी है, ये विज्ञान से रहित नहीं है।
लेकिन ये संकल्प एक मनुष्य का अपना संकल्प किसी के प्रति नहीं किया हुआ, वो संकल्प उस वस्तु में किया गया है। उस वस्तु के संकल्प से मैं कहूँ उस वस्तु में प्रेत की भावना या प्रेत की स्थापना की गई है, ऐसा लोग कह सकते हैं। और वस्तु आगे दी गई है, वशीकरण किया गया, उच्चाटन किया गया। उच्चाटन समझते हैं, किसी को मार देंगे। उच्चाटन होता है व्यक्ति मरने की स्थिति में आता है पर ऐसे नहीं मरता, मारण करना, स्तंभन करना, विद्वेषण करना, प्रेम तोड़ना होता है, प्रेम संबंध तोड़ना, घर में कलह करवाना, मनुष्य की बुद्धि को फेर देना, ये सब चीजें संकल्प बल से थोड़ी भिन्न है। मैंने कहा ना, एक ही काम के लिए दो विज्ञान हो सकते हैं, दो विद्या हो सकती है। संकल्प का बल यहाँ पर भी है, पर एक दूसरी विद्या है जिसे रहस्य विद्या कहा जाता है, और इसका उद्घाटन मुख से हाँ या ना कहकर नहीं हो सकता। इसलिए मैं इसे हाँ या ना कहकर खत्म नहीं करूँगा। अब इस बाधा को रोकने के उपाय भी होते हैं, इसके भी नियम होते हैं, कहाँ आ सकती है कहाँ नहीं आ सकती। लेकिन ये अवश्य स्पष्ट है कि ये चीज बहुत ही कम है, ये बहुत ही कम है, इसके विशेषज्ञ भी बहुत ही कम है, इसको जानने वाले, समझने वाले और पाने वाले भी बहुत ही कम है। अधिकांश ये पाखंड के रूप में ही व्यापक है पूरे भारतवर्ष के अंदर। और व्यक्ति के अंदर एक मन में जब बैठा दिया जाता है किसी की चेतना में कि तुमको ये हुआ है, तुम्हें किसी ने कुछ कराया है, ऊपर का कराया है, ये कराया है, तो खुद ही सोच सोच के बीमार पड़ जाता है। और फिर लोग ठगते हैं उसको, और नहीं भी पड़ता बीमार तो डरा करके कि तुमको कराया जाएगा या कराएंगे या होगा, और पैसे आते। क्योंकि विद्या बहुत ही कम है, लेकिन ये है। झगड़े भी घर में हो सकते हैं, विद्वेषण भी होता है, स्तंभन भी होता है, मारण भी होता है, उच्चाटन भी होता है। हर चीज़ जो कही गई है वो होती है, हर चीज़ का उपाय भी होता है। अगर कोई उच्चाटन कर सकता है तो कोई बचा भी सकता है, कोई मारण कर सकता है तो कोई बचा भी सकता है, पुत्र प्राप्ति हो सकती है, कोई बांझपन भी ला सकता है, शायद घर में संतान ना होना या होकर बार बार मर जाना, ये भी कर सकता है, और कोई संतान लाने के लिए भी कर सकता है। हर चीज़ें संकल्प और संकल्प से हटकर उस विद्या के ऊपर है जो कि सर्वव्यापक सर्वत्र विद्यमान है। उसे पाने वाले बहुत कम हैं, विरले हैं, बहुत थोड़े हैं। अगर आप पर कुछ ऐसा है या नहीं है, इसकी पुष्टि इसी बात से हो सकती है, सिर्फ इसी बात से, आप इस चीज़ को अगर अच्छे से समझे हुए हैं। अगर आपके अंदर थोड़ा सा पाखंड दिमाग में विद्यमान है अगर, तो आप इसको ना होने पर ही मान लेंगे। लेकिन आप पाखंड से थोड़े परे हैं, थोड़े दार्शनिक विचार रखते हैं, तो आप अनुभव कर सकते हैं कि ये चीज़ ऐसी हुई है और ये चीज़ें ऐसी होती हैं और ठीक भी होती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप सात्विक बुद्धि के हैं, अगर आप नित्य प्रति जप करते हैं, भावना करते हैं, अंतःकरण शुद्ध रखते हैं, भगवान में रुचि रखते हैं, तब भी ये हो सकती है। लेकिन अगर आपका संकल्प बहुत महान है, आप बहुत ही दृढ़ व्यक्ति हैं, संकल्प व्यक्ति हैं, तो ये होना बहुत ही असंभव सी बात है, बहुत ही मुश्किल सी बात है। तो अगर इनसे बचने का उपाय को पूछना मुझसे चाहता है तो मैं यही कहूँगा कि आप तपस्या करें। तपस्या का मतलब जो रावण ने की वो भी तपस्या है, और जो इंद्र ने की वो भी तपस्या है, दोनों तपस्या ही है। तपस्या करके मेघनाथ इंद्र को हरा सकता है और इंद्र इंद्रपद पा सकता है। वो तपस्या, वो जप, वो भावना, वो हर प्रकार से जो हठ योग में है, जो तंत्र योग में है, जो राज योग में है, जो भक्ति योग में है, जो नाद योग में है, उन सबको करके इस विद्या को पाया भी जा सकता है, जाना जा सकता है और बचा भी जा सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ इसके बारे में कि रहस्य का उद्घाटन मुख से नहीं किया जा सकता, उसे हाँ या ना कह के कैटेगरी में नहीं बांधा जा सकता। वो समझने के लिए है, बहुत व्यापक है। तो मैंने ये बातें कही हैं आपको, अगर आप समझ में आ गई हो तो आपका बहुत धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमात्मा को, जो सर्वव्यापक अखंड सबके भीतर बैठा है एक चेतना के रूप में, उसे मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस बात को समझ करके अगर आपका कुछ लाभ होता है, मेरा